कहानी में जैसी करनी वैसे फल पर विवेचना की गई है। कानपुर शहर में 9 किलोमीटर दूर एक कस्बे में शशिकांत अपनी पत्नी माया के साथ रहते थे। वहाँ कस्बे में ही एक निजी स्कूल में साइंस के अध्यापक थे। उनकी 2 कन्याएं थीं। बड़ी का नाम सरला, जो गूंगी बहरी जन्म से ही थी, तथा दूसरी का नाम था रजनी। बड़ी गृह कार्य में निपुण थी तथा छोटी मेधावी होने से MBA उत्तीर्ण कर किसी कंपनी में सहायक HR की नियुक्ति पा गई थी। सरला के विवाह हेतु अखबार में भी वैवाहिक विज्ञापन कई बार प्रकाशित किए, मैरिज ब्यूरो से भी संपर्क किया, लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। अचानक एक विकलांग लड़का श्रीराम वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो SBI में क्लर्क के पद पर आसीन था। उसके बाएं पैर में जन्म से हल्का सा पोलियो का प्रभाव था तथा उम्र में भी लगभग 31 वर्ष थी। ग्राम प्रधान ने मास्टर जी को कहा कि थोड़ा लड़के को जांच लेते हैं। अतः लड़के को निवास पर बुलाया तथा कहा कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, साथ ही तुम्हारी पासबुक में 2 लाख रुपए कैश बैलेंस के रूप में होना चाहिए। दोनों प्रस्ताव लड़के ने तुरंत स्वीकार कर लिए। बारात लेकर निश्चित तिथि पर लड़का विवाह स्थल पर पहुंच गया तो साथ में उसके फूफा जी जिद करके लगेज के साथ पहुंच गए थे। फेरों से पहले प्रधान जी बोले कि हमारे गांव में एक कुआं है, उसके दूध से भर दो, तभी फेरे संभव हैं। यह केवल लड़कों की दिमाग का एग्जाम था। अब सब बाराती निराश होकर बोले कि यह तो उन्होंने बड़ी असंभव शर्त रख दी है। अतः बारात वापस जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी तथा सोचा कि जब जा ही रहे हैं तो फूफा जी को लगेज में से बाहर निकाल लो। शादी तो कैंसिल निश्चित हो ही गई है। फूफा जी को बस के कैरियर से बाहर किया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, बर वधू के फेरे पड़ गए? जब उन्हें समस्या से अवगत कराया तो वह बोले, अरे इसमें हताश होने की क्या बात है, जाओ उन्हें जाकर निवेदन करो कि हमने दूध से कुआं भरने का समुचित प्रबंध कर लिया है, तुम आनन फानन में कुआं खाली करवाने की व्यवस्था करें। उत्तर सुनकर ग्राम प्रधान बहुत प्रसन्न हुए तथा बोले कि तुम्हारी बारात में अवश्य ही कोई वृद्ध अनुभवी व्यक्ति विद्यमान है जिससे तुम्हारी समस्या का हल निकाला है। खैर, लड़की का विवाह संपन्न हो गया। लड़की विदा हुई, लेकिन विवाह के दौरान लड़की की छोटी बहन रजनी ज़्यादा पसंद आई। खैर, बात आई गई हो गई। लगभग 1.5 वर्ष के उपरांत सरला ने पुत्र दत्त को जन्म दिया। इसकी देखभाल हेतु रजनी को 15 दिन दीदी के पास रहना पड़ा। रस्म के अनुसार बाद में दीदी एक माँ के लिए अपनी पियर आ गई। बच्चा ग्लैक्सो मिल्क पर निर्भर रहने लगा था। दीदी वापस ससुराल गई तो 3 माह बाद खबर मिली कि वह बहुत बीमार हो गई है। रजनी सैटरडे को अवकाश होने से दीदी से मिलने पहुंची। हालचाल जाने श्री राम ने, जो जल्दी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था, आया और रसोई घर से एक कप में दवा लेकर सरला को पिलाकर ड्यूटी चला गया।
यह कहकर कि इनकी दवाएं इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, अतः फूड सप्लीमेंट तथा विटामिन बी और डी कैप्सूल मुझे याद करके अलग से देने पड़ती हैं। डॉक्टर की राय है। रजनी ने रसोई घर में जाकर देखा कि एक दवा की शीशी जो जल्दी में श्री राम बाहर ही छोड़कर गया था की फ़ोटो खींचकर अपनी डॉक्टर सहेली को व्हाट्सएप करके मालूम किया कि यह दवा किस काम आती है। जिसको देखकर सहेली ने बताया कि यह तो स्लो पॉइजन है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे शरीर पर होता है। यह सुनकर रजनी एकदम से सुन्न हो गई, किंतु सावधान भी हुई। दूसरे दिन संडे को दीदी को यह कहकर घर वापस ले आई कि दिन में पिताजी बच्चे की देखभाल कर लेंगे, साथ ही किसी अन्य डॉक्टर को भी एक बार सलाह ले लेते हैं, फिर पियर जाने की रस्म भी है। घर पर अन्य डॉक्टर को दिखलाया, लेकिन सकारात्मक परिणाम न मिलने से लगभग 2 माह बाद दीदी का इलाज के दौरान देहांत हो गया। आगे बच्चे के पालने की समस्या का हल निकालने हेतु मास्टर जी ने प्रस्ताव रखा कि क्यों न रजनी का विवाह भी इसी लड़के से कर दिया जाए। लड़के की तो यही मुराद थी, अतः तुरंत शादी रजनी के साथ करना स्वीकार कर लिया। रजनी दीदी के हत्यारे से घृणा करती थी, लेकिन यह बात केवल वही जानती थी। उसने उससे बदला लेने की योजना तैयार की और श्री राम से विवाह करने की स्वीकृति प्रदान कर विवाह संपन्न हुआ। रजनी विदा होकर श्री राम के घर रवाना हुई। शादी के पहले दिन ही रजनी ने श्री राम से कहा कि क्यों न आज विवाह का जश्न दोनों जने वाइन पार्टी करके मनावें। श्री राम तो तुरंत तैयार हो गया। रजनी ने एक पटियाला पैक बनाकर उसमें चुपके से वही स्लो पॉइजन वाली दवा मिलाकर श्री राम को अपने हाथों से बड़े मदमस्त अंदाज से पेश किया तथा खुद ने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक बनाया। कई पैक पिलाकर श्री राम को सुला दिया। अब रोजाना की दिनचर्या ही बन गई कि श्री राम को मनपसंद खाना बनाकर पैक में वह दवा डालकर चुपके से पिलाने लगी। लगभग 1 माह बाद श्री राम अचानक से बहुत कमजोरी महसूस करने लगा। सोचा शायद वाइन नुकसान कर रही होगी, अतः श्री राम ने कुछ दिनों के लिए शराब का सेवन रोक दिया। लेकिन रजनी उसको पीने के पानी में उक्त दवा लगातार देती रही, जिसका श्री राम सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कौन औरत अपने सुहाग को जोड़ना चाहेगी। जब उक्त दवा पर्याप्त मात्रा में श्री राम को दी जा चुकी थी तो एक दिन रजनी ने उसको यह दवा दिखलाती हुई बोली कि यह फूड सप्लीमेंट और विटामिन बी और डी कैप्सूल तो नकली लगते हैं, इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा। आप तो दिन प्रतिदिन कमजोर ही होते जा रहे हो। श्री राम उस शीशी को देखकर एकदम बेहोश हो गया। बाद में होश आने पर बोला, यह मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। यह स्लो पॉइजन है जो मैं तुम्हारी दीदी को दिया करता था। केवल तुम्हें पाने की प्रतिफल मेरे सामने है। तुम इसे फूड सप्लीमेंट समझ मेरे हित में देती रही, परंतु परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। प्रत्युत्तर में रजनी ने कहा कि नहीं, मैं इसे स्लो पॉइजन जानकर ही आपको प्रदान कर रही थी। जो तुम मेरी दीदी के साथ दाम्पत्य जीवन से खिलवाड़ व धोखा कर रहे थे, अब स्वयं भी उस दर्द को भुगतने को तैयार हो जाओ, जैसे को तैसा। कुछ अंतराल में श्री राम का देहांत हो गया तथा उसकी जगह रजनी को जॉब पर रख लिया गया तथा बाद में उसी बैंक शाखा के प्रबंधक के साथ उसने पुनः विवाह रचा। सुख शांति से रहने लगी। भाइयों,
मेरी कहानी उचित लगे तो फॉरवर्ड अवश्य करें। लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी पर निहित है। बंधुओं, हो सके तो सबके साथ बस अच्छा ही करें। परमात्मा दिखता नहीं तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। दुआ बद्दुआ वो ईश्वर, वो जादूगर कर्मों के हिसाब से पूरा करता ही है।